हूँ आपका मेज़बान आशिर अजीम खान फाबी जिला रब्बिकुमात क़ज़ीबान मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम। नाज़रीन, कतर के अंदर इस इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म के साथ जो सलूक किया है इन्होंने, मैं कहता हूँ कमाल हो गया है। उन्होंने इनकी औकात बता दिया। पहले क्योंकि आपको पता है कि जब इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर कतर के अंदर दौरा किया था, वहाँ पे तकरीबन जो अभी ग्राउंड है उसके अंदर 20,000 के करीब पाकिस्तानी इमरान खान साहब की स्पीच सुनने आए थे और शहबाज शरीफ साहब ने भी ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया, जिसके जवाब में कतर के शहजादों ने कहा कि ऐसी गलती ना कीजिएगा, क्योंकि हम तो आपके साथ पैसा देने के लिए भी तैयार नहीं है यहाँ तक के, लेकिन हमें फिर भी पाकिस्तान का कुछ ख्याल है, अपनी दोस्ती का कुछ ख्याल है कि आपके साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं, लेकिन खुदा के लिए यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानियों को हम उनको दिल आज़ारी नहीं करना चाहते, उनको तकलीफ नहीं देना चाहते। ये इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म यानी कि जिस शख्स से ये भीख मांगने गया है पाकिस्तान के लिए, वो शख्स एक सादा सी चप्पल पहने अपने कौमी लिबास के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, जिनका कौमी लिबास शलवार कमीज़ होना चाहिए, वो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म की तरह अमेरिकन सूट बूट पहनकर बैठे हुए हैं और उनके साथ जानबूझकर ऐसी खुशखपियों वाली तस्वीर शाया की गई, जिसके अंदर ये साबित किया जा सके कि इनके ताल्लुकात कतर के साथ बहुत बेहतर हैं और आलमी बरादरी को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात थे वो इमरान खान साहब ने बहुत ख़राब किए, जबकि ये इम्पोर्टेड हुकूमत, इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ कर सकेंगे। लेकिन 6 मंथ से सऊदी अरब का और कतर ने इनको आड़े हाथों लिया, इनकी कोई बात नहीं मानी। इसके बाद अब सऊदी अरब ने भी जैसे ही कतर ने अपनी तरफ से $3 अरब का पैकेज का यानी कि सरमायाकारी करने का ऐलान किया, सऊदी अरब ने अपनी जो सरमायाकारी थी $8 अरब की वो करने से इनकार कर दिया और बहाना कुछ उन्होंने और बनाया, क्योंकि सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात कुछ बेहतर नहीं हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब चाह रहा था कि सिर्फ उनकी बातें मानी जाएं, लेकिन ऑब्वियसली जब कतर से आप पैसा मांगेंगे तो वो भी कुछ ना कुछ अपनी शराइत रखेगा और वही शराइत उनकी तरफ से भी रखी गई हैं। जिसके बाद सऊदी अरब ने जो $8 अरब की ऑयल रिफाइनरी लगाने का वादा किया था या ऐलान किया था, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने उन्होंने इनकार कर दिया उस बात से कि वो नहीं लगा सकते, और उन्होंने इस बात की जो इनकार करने की जो वजह बताई है वो ये बताई कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो आखिरी जो ऑयल रिफाइनरी लगी थी वो 2002 में लगी थी, जिसका सेटअप बहुत पुराना है, और अब पाकिस्तान में अगर ऑयल रिफाइनरी लगाने के लिए पाकिस्तान को, सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा $8 अरब से भी ज़्यादा की जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और उन्होंने इस तरह करके बहाना बना के पाकिस्तान से अपनी जान छुड़वा ली है और सऊदी अरब ने जो इन्वेस्टमेंट करनी थी वो उससे इनकार कर दिया। सबसे मेन वजह ये थी कि इनको कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का बयानिया जो था कि ये लोग चोर हैं, डाकू हैं, पूरा पाकिस्तान मुल्क लूट के खा गए, IMF का लिया जाने वाला कर्जा लूट के खा गए, दोस्तों से लिया जाने वाला कर्जा लूट के खा गए, कर्जा खा जाते हैं और जब कर्जा वापस करने की बारी आती है तो पाकिस्तान की अवाम पर बोझ डाल दिया जाता है, टैक्स डाल दिया जाता है, और जिसके बाद पाकिस्तान की अवाम पिस्ती से गरीब होती चली जाती है। अब इन्होंने PDM की जमातों की कांपे टांग चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जितने भी पाकिस्तान के इदारों के ऊपर जो तनकीद की थी, मरियम नवाज ने जो नारे लगवाए थे वर्दी दहशतगर्दी, ये तमाम जो ख्वाजा आसफ, ख्वाजा साद रफ़ीक और नवाज शरीफ, इन तमाम के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिए पेशावर के अंदर, और अब PDM की जमातों की जो है वो कांपे टांग रही हैं कि वो इस बात को चैलेंज करना चाह रहे हैं कि पेशावर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो मुकदमात करें, लेकिन इस बात को इन्होंने ज़रूर मान लिया कि हाँ, इन्होंने पाकिस्तान की वर्दी के ऊपर नारे ज़रूर लगवाए थे जानबूझकर, और पूरी प्लानिंग के साथ इन्होंने नारे लगवाए थे। आज इमरान खान साहब ने जलसा किया, उस जलसे के दौरान उन्होंने बहुत जितनी साजिशें उनके खिलाफ हुई, तमाम साजिशों का उन्होंने ऐसे त्रोड़ मरोड़ के ना उनको वापस बास्केट में फेंक दिया, क्योंकि उनकी थ्रो भी बहुत अच्छी है और जब वो थ्रो मारते हैं तो उनकी जो है वो विकेट लाजमी करती है, और उन्होंने आज वही काम किया कि उन्होंने अपनी विकेटें गिराई हैं। उन्होंने
इदारों को ये साफ साफ कहा कि हम कभी भी अपने इदारों पे तनकीद नहीं करना चाहते। हमारा बयानिया ये था कि हम हकीकी आज़ादी की तरफ जाना चाहते हैं, जबकि और इनको बताया गया था कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतरीन रद्द अमल की तरफ जा रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है। अगर इसको ना छेड़ा जाए, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट ना किया जाए या रजीम चेंज ऑपरेशन ना किया जाए, तो पाकिस्तान आइंदा आने वाले 5-10 सालों के अंदर बेहतर कारकर्दगी दिखाता हुआ एक अच्छी ग्रोथ होगी और पाकिस्तान की इकॉनमी का हुजम बढ़ेगा, जिससे पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के गरीब आवाम को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान में गुर्बत कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, लोग बाहर से आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इन्होंने साथ ये भी कहा कि मेरा अपने इदारों से ये आखिरी पैगाम है और अपने आने वाले जलसे के लोगों के अंदर उन्होंने ये भी कहा कि अपनी आवाम से भी ये कंफर्म किया कि क्या अगर इमरान खान साहब ने ये कहा कि अगर वो कॉल दें तो क्या सारी आवाम तैयार है, पूरा पंडाल तैयार है, पूरा पाकिस्तान तैयार है उस कॉल पर निकलने के लिए और रिएक्शन दिखाने के लिए। और साथ इदारों को भी पैगाम दिया कि अगर उस कॉल से पहले इलेक्शंस का ऐलान ना किया गया तो फिर उसका नताइज जो है वो खुद भुगतेंगे। इसके बाद जजेस की भी कांपे टांग चुकी हैं। जिन जजेस ने शहबाज गिल के ऊपर जानबूझकर उनको जुडिशल रिमांड के अंदर देते हुए पुलिस के अंदर रिमांड दे दिया था, हालांकि उन्होंने ये बताया था कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है और तशद्दुद की यहाँ तक कि बरहना होकर अदालत में उन्होंने सबूत पेश किए थे। फिर इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ अपना मरियम नवाज के जिद के ऊपर इन्होंने उसको बाहर निकलने से रोकने के लिए इन्होंने जानबूझकर उसके घर पर छापा मारा और ऐसी बंदूकें या ऐसी चीज़ें बरामद की गई जिसके ऊपर उसके ऊपर दोबारा केस बनाया जा सके। लेकिन आज अदालत ने इस केस को फिर उड़ाकर रख दिया और उनको रिमांड देने से इनकार कर दिया। हालांकि पहले जजेस इस सूरत हाल के बावजूद मजिस्ट्रेट भी उनकी जिस्मानी रिमांड देने की परमिशन दे चुके थे 2 दिन की, लेकिन आज वो रिमांड देने की दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी गई और उसके अंदर ये कहा गया कि जिसके अंदर फैसल चौधरी साहब ने बड़े अच्छे दलाइल दिए अदालत के अंदर। उन्होंने कहा कि अगर एक शख्स के ऊपर बरहना करके उसको मारा जाए तो वो वैसे मर जाता है। मेरे ऊपर अगर कोई इस तरह का कोई बात भी करे और मुझे ज़मीन पर भी बैठना पड़ जाए नंगे होकर तो मैं आधा मर जाऊंगा, क्योंकि मेरी इज्जत कोई नहीं रह जाएगी। हमने ये अपनी इज्जत कमाई है और ना ही इससे पहले शहबाज गिल के ऊपर कोई भी ऐसा मुकदमा था या उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। इस हुकूमत ने सिर्फ सियासी अदम इस्तेकाम के लिए और सियासी बदला लेने के लिए इन्होंने ये झूठे केसेस दायर किए, और जबकि इस केस के अंदर या ऐसी बातें नहीं की गई थी जिसके ऊपर इतना बड़ा रिएक्शन दिया जाता। अक्टूबर से अब हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत एक नई साजिश तैयार करने जा रही है। पाकिस्तानी अवाम को ये बताने जा रही है कि शायद अक्टूबर में बिजली की प्राइसेस कम होंगी, जबकि इनका लेटर ऑफ इंटरटेनमेंट जो है उसके अंदर ये वाज़ेह लिखा गया है, इन्होंने IMF के साथ मुआहदा किया है कि जितनी बिजली और तेल के ऊपर या दूसरी चीज़ों के ऊपर जो सब्सिडी दी गई है वो ख़त्म कर दी जाएगी। और जबकि आज जानबूझकर हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर ये बात फैलाने की कोशिश की है कि अक्टूबर में आने वाले वक्त में अक्टूबर में पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्राइसेस कम होंगी, बिजली की कीमतों में कमी वाक़या होगी, यूनिट्स की कीमत में कमी वाक़या होगी। लेकिन ये पूरी पॉलिटिक्स खेली जा रही है क्योंकि नवाज शरीफ को इस वक्त लंदन में रुकने नहीं दिया जा रहा, उनको वहाँ से निकलने के लिए कह दिया गया है और इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। और इनके पास जो है वो सूरत हाल इस तरह की बन चुकी है कि ना तो ये मुल्क के अंदर अपनी आवाम में बाहर जा सकते हैं, ना ये बाहर UK में रह सकते हैं, लंदन में रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी लोग इनके ऊपर चोर की डाकू की आवाज़ें कसते हैं और इनकी सियासत तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ये पाकिस्तान पर कुछ हलकों की मदद से या कुछ बिजनेसमैन की वजह से ये पाकिस्तान के ऊपर अपनी हुकूमत को बरकरार रखे हुए हैं और कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह सियासत जाए भाड़ में, इनकी जो रियासत जाए भाड़ में, इनकी सियासत जो है वो किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान के दिलों के अंदर उनका बयानिया बैठ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। फिर इलेक्शन कमीशन में जो आज PDM ने जो जमातें दरख्वास्तें दायर की थी
उस दरख्वास्त के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने उड़ा कर रख दिया। उन्होंने कहा जी कि ये दरख्वास्त पहले ही असम्बली स्पीकर की तरफ से आ चुकी है, ये जो है दरख्वास्त बिल्कुल गैर कानूनी है, इसके ऊपर किसी किस्म की भी सुनवाई नहीं होगी, पहले पिछली दरख्वास्त जो है उसके ऊपर फैसला आ जाए, फिर किसी किस्म की भी कोई भी नाअहली की दरख्वास्त जो है वो समाअत के काबिल होगी। जिसके बाद PDM की तमाम जमातों की जो है वो सर हिल चुका है। मरियम नवाज चोर होने के बावजूद, नवाज शरीफ चोर होने के बावजूद 30 मुल्कों के मीडिया के अंदर अपनी खबर हेडलाइन नहीं लगवा सका, जहाँ तक है किसी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर अपनी हेडलाइन नहीं लगवा सका। और खान साहब के ऊपर एक दहशतगर्दी का केस करने के ऊपर पूरी दुनिया ने हंगामा खड़ा कर दिया और पूरी दुनिया के तमाम बड़े बड़े अखबारात के अंदर उनकी हेडलाइन लगी, उनके बयानिए को पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचाया गया, जिसके बाद PDM की जमातों को बहुत बड़ा धचका लगा और ये धचका इनको पूरी उम्र याद रहेगा, क्योंकि सारी ज़िंदगी सियासत करते गुजर गई, लेकिन इनको आज तक ऐसी कवरेज नहीं मिल पाई जो इमरान खान साहब को मिली है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।